दोस्तों, आज की कहानी है गला भारी हो गया था। उसने बृजमोहन की ओर देखते हुए बस इतना ही कहा, बात बात पर बेटे पर इतना गुस्सा ना करके आप उसे अगर प्यार से दुलार से सवाल समझा दिया करे तो उसका मैथ का रिजल्ट अच्छा होता। बृजमोहन चुप रहा। भारती फिर से कहने लगी, खाली गुस्सा करने से कभी किसी का भला हुआ है। बाबूजी कहते हैं बचपन में मैथ में आपके अच्छे मार्क्स आते थे, इसलिए मैं रोज उसे ढकेल कर आपके पास भेजती हूँ और आप हैं कि रोज उसे सिर्फ दुत्कार देते हैं। अब बृजमोहन भी लगा बरसने। देखो तुम ही देखो इस सवाल को, यह भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बेटे को न टेबल याद है न कुछ और। एक ही चीज को इतनी बार समझा रहा हूँ, और क्या करूँ, अपना सिर फोड़ लूँ। भारती थोड़ी देर चुपचाप पति की ओर देखती रही, फिर संत मोहन को लेकर कमरे से निकल गई। वह बेचारा आंखें मलता हुआ माँ के साथ चला गया। बस यही रोज का सिलसिला है। बृजमोहन काम से लौटकर चाय पीने के बाद बेटे को पढ़ाने बैठते हैं। बाकी सब्जेक्ट की गाड़ी तो ठीक ठाक चलने लगती है, मगर मैथ आते ही रोज रेल की टक्कर हो जाती है। फिर यह पढ़ाना नहीं दुर्घटना हो जाता है। इसी तरह से दिन और साल की पटरियों पर जिंदगी की रेल दौड़ती रहती है। अब संत मोहन बड़ा हो गया था। एमएससी के बाद अच्छी जगह से पीएचडी के लिए भाग दौड़ कर रहा था। आज यहाँ परीक्षा तो कल वहाँ इंटरव्यू। बेचारे बृजमोहन पत्र पत्रिकाओं के लिए कुछ लिख बिख देते हैं, कहीं कहीं कुछ छप भी जाता है। पहले तो बेचारे बार बार हाथ से लिखकर ही फेयर किया करते थे। एक तो सभी संपादक अमोनीत रचनाओं को वापस नहीं करते, और वापस आ भी गई तो उसकी दुर्दशा को देखते हुए उसी को दोबारा कहीं भेजा नहीं जा सकता था। तो संत मोहन के लिए घर में कंप्यूटर आना उनके लिए भी वरदान साबित हो गया। फोटो कॉपी वालों के यहाँ दौड़ दौड़ कर उन्होंने खुद कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग करना सीख लिया। अब किसी रचना की फोटोकॉपी जितनी बार जहाँ चाहे भेजो, मगर फिर भी गाड़ी कहीं ना कहीं फंस ही जाती। परसों की बात है, कंप्यूटर खोलते ही नीले स्क्रीन के बाद जब डेस्कटॉप के आइकॉन आ गए तो वह चौंके। यह क्या, डेस्कटॉप पर तो मेरे बिटिया दामाद का फोटो था, उसके बदले यह रेगिस्तान कहाँ से आ गया। उन्होंने बेटे को आवाज़ लगाई, संता यह डेस्कटॉप की तस्वीर बदल कैसे गई। अरे पापा, आप भी तो बस हर बात में घबरा जाते हैं। संत मोहन ने नहाते नहाते बाथरूम से कहा, आप बस अपना काम करते रहिए, सब कुछ ठीक है। इसी तरह कभी मामूली तो कभी गैर मामूली मुसीबत बेचारे परेशान हो उठते हैं। एक दिन की बात है, वर्षा के लिए जितनी बार कीबोर्ड दबाते उतनी बार खट्टी साक आ जाता। फिर बेटे को बुलाया, अरे संता यह क्या हो गया है। बेटा मुश्किल से आता और कहता, क्या डैडी आप भी ना, दिख नहीं रहा है, कैपिटल लॉक लगा है। तो अब संत मोहन झुझलाता, फिर तो शिफ्ट दबाकर कीबोर्ड प्रेस करने से जो अक्षर आते हैं वही आएगा। लॉक खोलिए। प्रयाग के कुंभ मेले से लौटकर उन्होंने कहा, अब की बार कैमरे से कंप्यूटर में फ़ोटो मैं ही लोड करूँगा, वरना सीखूँगा कैसे। मगर फिर गाड़ी फेल हो गई, वह भी एक छोटी सी बात पर। कैमरे को उन्होंने सीपीयू से कनेक्ट किया, मगर उसे कंप्यूटर वाली फाइल से होते हुए
फोटोग्राफ वाली फाइल में ले जाते हुए बेचारे अटक गए। फिर से लाडले को बुलाना पड़ा। संता, आजा बेटा, मेरा उद्धार कर दे। संत मोहन उस समय अपनी स्टडी टेबल के पास बैठकर थीसिस का काम कर रहा था। जल्द से जल्द उसे फाइनल करके टाइप के लिए कंप्यूटर में देना है। बीच में डैडी की आवाज़ सुनकर झुलाते हुए उठ खड़ा हुआ। क्या बात है पापा, नहीं होता है तो छोड़िए ना, मैं फुर्सत से देख लूँगा। अब उसकी माँ किचन से निकल आई। क्यों अपने पापा बेचारे को डांट रहा है? जाना जरा देख ले क्या फंस रहा है। तू जानता है तभी ना तुझसे कहते हैं। कहते हुए भारती चाय की प्याली लिए अंदर दाखिल हो गई। बृजमोहन असमंजस में उदास बैठे थे। भारती ने पूछा, क्या हो गया? रूठ गए क्या? अब कंप्यूटर चलाने के लिए बेटे की डांट सुननी पड़ती है। बृजमोहन मानो बच्चे हो गए थे। संता ने आपको डांटा, क्या आप भी ना इतनी सी बात पर बुरा मान गए? अरे उसे भी तो अपना प्रोजेक्ट का काम पूरा करना है, सर को दिखाना है। इतने में संत मोहन भी अंदर आ गया। मैंने तो कितना बार आपको समझाया है डैडी, आपको कुछ ध्यान ही नहीं रहता। कहते हुए वह कैमरे के फोटो को कंप्यूटर में ट्रांसफर करने लगा। बस हो गया ना, इतनी सी तो बात है। इतनी सी बात के लिए तुम मुझे इतना डांटेगा? बृजमोहन की आवाज़ शायद कुछ भारी हो गई थी। क्या डैडी, आप भी बिल्कुल बच्चे हैं। याद है बचपन में जब मैं मैथ में गलती किया करता था तो आप मुझको कितना डांटा करते थे। भारती ने दुलार से बेटे को एक चाटा जमाया। तो क्या तू अब अपने डैडी से बदला ले रहा है? वाह! बेटे ने पीछे से बाप को दोनों हाथों से कसकर जकड़ लिया और उनके सिर पर अपना मुंह रगड़ने लगा। रूठ गए क्या मुझसे? प्लीज डैडी, सॉरी, इतना पढ़ना जो रहता है मुझे। भारती को लगा बाप बेटे दोनों की आंखें सितारों की तरह चमक रही है।